नोटिस में पहले ला दें। इस एंगल से केस कैसे इन्वेस्टिगेट होगा? हो गया है इन्वेस्टिगेट। कैसे होगा? हम जो कहना चाह रहे हैं हुजूर पहले हाँ। कि ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है हस्बैंड, पिटिशनर के हस्बैंड के रिटर्न रिपोर्ट पे, दिस एफआईआर वाज रजिस्टर्ड आफ्टर दैट अकरेंस, जिसमें कि इनके घर पे मारपीट हुई थी। देयर आफ्टर ही वेंट टू द हॉस्पिटल, वहां पर दोनों तरफ के इंजर्ड लोग पहुंचे थे, वहां पर आपस में फिर भिड़ गए। डॉक्टर ने इनको एग्जामिन किया, इनका ट्रीटमेंट किया, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड गिव दिस रिटन रिपोर्ट। ऑन दैट बेसिस दिस एफआईआर वाज लॉन्च। अब उसके बाद वो घर चले आए। 12 दिन के बाद उनके चेस्ट में पेन हुआ। ही वाज टेकन टू द, ये तो आप कह रहे हैं ना अभी इन्वेस्टिगेशन करके। जी, हर केस इज दैट व्हेन ही वाज टेकिंग ट्रीटमेंट इन द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, there the accused persons came and they assaulted him and मारपीट किए। वहां से मैं अपने पति को रेफर करा करके और सदर हॉस्पिटल छपरा लेकर चले। ये सेम डेटा है। दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th। दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th। नथिंग हैड हैपेंड ऑन 23rd। ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है, दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th। क्योंकि 23rd को छपरा हॉस्पिटल में उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। आइए आइए सर, उसी के लिए पोस्टमार्टम भी किया गया था कि कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए। तो सर सदर हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम किया गया था और हॉस्पिटल में जो मारपीट पोस्टमार्टम की बात तो बाद में होगी। मुझे ये बताइए कि ये 12/4 का रिटन कंप्लेंट हस्बैंड ने दिया, पिटिशनर के हस्बैंड ने। पिटिशनर के हस्बैंड ने जो है, जो उसके घर पर अकरेंस हुई, उस अकरेंस के विषय में लिखा। He has not stated about the occurrence which took place in the प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है। उसके बाद 23 तारीख को जो इसने फर्द बयान दिया, पिटिशनर की वाइफ ने, सॉरी डिसीज की वाइफ ने, उसने कहा कि जब हम 11/4 वाले अकरेंस के बाद हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था वहां, तो फिर वहां पर ये सब लोग जो है पहुंच करके और मारपीट किए। ये लिख रही हैं। तो जब इलाज चल रहा था तो उस समय भी उक्त सभी स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट किए। तो इस सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस हो गया, सेकंड अकरेंस हो गया, विच शी इज इंडिकेटिंग इन हर फर्स्ट बयान। तो ये अगर आप एफआईआर नहीं किए तो इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेट इस एंगल से कैसे होगा प्रूव ये कि वहां मारपीट किए थे? फर्स्ट बयान के बाद हॉस्पिटल पे सीसीटीवी लगा हुआ था, वहां पे जांच किया गया। ये स्पष्ट हुआ कि दोनों हॉस्पिटल के मुख्य गेट पे श्याम कुमार गिरी जो स्पष्ट तो बाद में होगा। इन्वेस्टिगेशन विल बिगिन आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। पहले एफआईआर लॉज होगा, उसके बाद तो उस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन करके फिर है, ठीक है, आप दोनों केस को बाद में क्लब कर दीजिए। बट अनलेस यू इन्वेस्टिगेट द केस फ्रॉम दिस एंगल, तो ये तो फिर कभी जाएगा ही नहीं, प्रूव ही नहीं होगा that any assault had taken place there. That is not her case in his case in the first FIR. In the first FIR, श्याम कुमार गिरी has not stated anything about. in the first FIR, he has not stated about the occurrence which took place in the प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो जहां सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस की बात, उस केस का जब ट्रायल चलेगा तो ये आएगा ना कि साहब फर्द बयान में तो ऐसा कहीं उसने नहीं लिखा है अपने रिटन कंप्लेंट में। तो आप कहां से ये केस इंप्रूव कर गए? तब होगा कि साहब तो स्टेटमेंट जो दिया उसकी वाइफ ने वो इंप्रूव कर गए। इस पर जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे एफआईआर लॉज कर करके, दोनों केस को एमालगमेट कर करके केस चलेगा। बट दिस केस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों दो अकरेंस हो गया। अगर आपका मानना है कि साहब नहीं ऐसा अकरेंस नहीं हुआ है, तो आप रिपोर्ट देंगे इन्वेस्टिगेशन में। बट बोथ आर टू डिफरेंट अकरेंसेस टेकिंग प्लेस ऑन टू डिफरेंट डेट्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस। डेट ऑन 11th, दो टाइम अलग अलग टाइम बस 1.5 घंटे का डिफरेंस है। 1.5 घंटे का भी डिफरेंस है। दो अकरेंस है। दो अकरेंस है। नहीं, हमको शुरू में लगा था ना कि जो हॉस्पिटल में असॉल्ट हुआ, ड्यू टू दैट ही डाइड।
तो हम नहीं, तो वो कैसे मरा, पहले के असॉल्ट से मरा या उसके असॉल्ट से मरा, तो दैट शुड बी अ डिफरेंट थिंग। लगा कि कंप्लीटली लेकिन ये केस जो है इसका ठीक। कि हॉस्पिटल में भी वहां भी असॉल्ट हुआ जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तब, वो कैसे जाएगा प्रोसिक्यूशन अपने केस फर्ज में? बयान में वो बिकॉज संगीता रिटर्न है, अगर इसको आप एविडेंस में ला नहीं सकते हैं, कैन इट फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी? बोलिए तो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, संगीता गिरी अपने फर्ज बयान में 12 कैन दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी? स्टेटमेंट लिए हैं। उनका स्टेटमेंट जो, संगीता गिरी का उनका जो ये रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटेन फर्ज बयान ये जो स्टेटमेंट है ये तो रिटर्न है, चलिए। तो ये तो केस डायरी में जाएगा नहीं, 162 में हिट हो जाएगा। 161 का स्टेटमेंट अगर वो विटनेस है, संगीता गिरी इज ए विटनेस इन द केस लॉस्ट बाय हर हस्बैंड, तो आप विटनेस का स्टेटमेंट इन राइटिंग एंड साइन तो नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। नो सर, अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? देखिए, निकालिए किताब, वहां है ना सामने, 161 निकालिए सेक्शन 162 जरा पढ़िए। 62 यही सब तो जरूरत है आप लोगों को बताने की। स्टेटमेंट टू द पुलिस नोट। पढ़िए जरा। A statement to police note to be signed. Use of statements in evidence. Number 1. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by person making it. Not to sell any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record. नहीं होगा ना इन राइटिंग। कोई भी विटनेस को अगर आप कहिएगा कि ये लिखो, तुम जो बोल रहे हो लिख करके दे दो हमको साइन करके, तो वो हिट हो जाएगा सेक्शन 162 से। इसीलिए पुलिस क्यों डायरी लिखती है अपने, Sir. क्यों आईओ को लिखना होता है डायरी अपने हाथ से? तो बड़ा आसान होता, अगर वो आपको दे दिया गया रहता तो आपको वो भी डायरी लिखने की जरूरत नहीं थी, वो भी आप सबको कहती कि दे दो जो लिख करके देना है। तो ये जो फर्द बयान है ये कैसे जाएगा डायरी में? ये तो जा नहीं सकता है। दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डायरी Sure. बिकॉज इट इज इन राइटिंग एंड साइंड बाय संगीता गिरी। तो उसका तो केस ये समाप्त हो गया ना कि सेकंड अकरेंस हुआ और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। बोलिए अब आप। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। I got impression, Your Lordship, by the bare reading of the second, the fard bayan of petitioner. नहीं, व्हाट इज योर इंप्रेशन नाउ आफ्टर दिस मच डिस्कशन? No, Your Lordship, certainly, the second FIR should have been lodged. The second FIR should have been lodged, but initially I got impression that it was after first FIR, when the deceased was taking treatment in the hospital, where he was assaulted on 23rd. That is not the case. Ji, That is not. That is not the case. ji, ji. It should have been second FIR for the occurrence at Or a the. specific case is that when he was taking treatment in the Pratmik Swasthya Kendra, there he was again assaulted. And this occurrence is of 11th. First occurrence is of 11. It is also of 11th. That date is not there. जी जी, it's investigation वही आया है। Investigation में आएगा ना, जी जी इसीलिए तो कहा कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा जो भी आना होगा। जी जी जी। both the cases may be clubbed जी जी, later on. Sure. इसका अलग से If इन्वेस्टिगेशन। it's found that both the cases may be clubbed, same transaction अगर पाया जाएगा कि नहीं सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है, वो भी ट्रांजेक्शन अगर सेम रहेगा देन केसेस में भी क्लब्ड। तो आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए एफआईआर रजिस्टर करके। FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट। Sure. Yes. And what is the stage of investigation of this Maker PS case number 65 of 2022? इसमें क्या किया अभी तक आपने? सर इसमें सर अभी तक का ये सारे विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है। विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है सर। डॉक्टर जो इनको ट्रीटमेंट की थी उनका स्टेटमेंट हुआ है।
सर विसरा को प्रिजर्व किया गया था मुजफ्फरपुर से जांच रिपोर्ट के लिए। विसरा रिपोर्ट नहीं आया अभी तक। आ गया। आ गया है। आ गया, वो भी आ गया। विसरा रिपोर्ट आ गया सर, डॉक्टर का वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट रोक के वो भी प्राप्त हो। कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक। आई डोंट नो, हार्ट अटैक तो सबका डेथ का होता है। नहीं, इसमें आया हुआ है। कोई भी मरता है हार्ट अटैक से। नहीं, वो वायलेंस नहीं है। अल्टीमेटली हार्ट अटैक ही होता है वो, सडन कार्डियक, व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजन। द वर्ड यूज इज cause of death sudden cardiac arrest. Sudden cardiac arrest may happen for many reasons. Or Whether the immediate cause of that was the injury suffered by him, and or because of the shock. it has also come in course of investigation that the deceased was suffering from heart ailment. He was being treated properly for that. Oh, I am not going into all those things. जो आया हो जो That is not the stage of this case. The High Court is not going to apply its mind at this stage into the allegations and the merit of the allegations. सेकंड एफआईआर रजिस्टर करके उसको इन्वेस्टिगेट करके Yes, लिखिए. Third Land Counsel for the petitioner and Mr. Deepak Kumar, learned AC to GP4. Full stop. What's your name? राजेश कुमार रंजन Mr. Rajesh Kumar. सर, राजेश कुमार राजेश कुमार रंजन, Mr. Rajesh Kumar Ranjan, SHO of Maker Police Station, as well as IO of this case. as well as IO of this case, is present in person. Full stop. Next, in course of hearing, Land Counsel for the state as well as the SHO has agreed that the first ban of the petitioner was required to be registered as FIR separately because it is giving information with regard to the second occurrence which allegedly took place in the primary health center. Full stop. This occurrence is not reported in the first FIR lodged by the husband of the petitioner, within brackets is deceased. Full stop. This court has, thus been given to understand that the first ban of the petitioner shall be registered as FIR immediately, and the same shall also be investigated. And the allegations made therein shall be investigated. Full stop. Next, in case it is further submitted that in case it is found that both the cases are required to be amalgamated, the same may be prayed for after seeking appropriate instruction from the supervising authorities. Full stop. Next, as regards the investigation of Maker PS case number 65 of 2022, it is stated that the statement of the witnesses have been recorded, Visra report has been received. Visra report and the postmortem reports have been received, and the same is likely to be concluded very soon. Full stop. Next, in the aforesaid view of the matter, this writ application is being disposed of with a direction to the SHO, investigating officer of the case, to take immediate steps to lodge the FIR on the basis of the first ban of the petitioner and investigate the same from the keeping in view the allegations mentioned therein, and submit a report in the learned court below within a reasonable period. Full stop. If both the FIRs may be amalgamated in accordance with law, a prayer to that effect may be made in the learned court below. Full stop. This application stands disposed of accordingly.
much. लेकिन ये mean time some protection may be provided because the accused person has always threatened to withdraw the. क्या इनको थ्रेट है वहाँ? जी सर ऐसा तो सजेस्ट देख लीजिए, लिखिए. Learned counsel for the petitioner has submitted that otherwise also sees a witness in the case. इनको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में तो आप दीजिए. सर इसी केस में रिपोर्ट आया है रजिस्ट्रार जनरल के थ्रू. क्या लिखा? Said view of the matter, this writ application is being disposed of with a direction to the SHO come investigating officer of the case to take immediate. Any last line में भी जो learned counsel for the petitioner has submitted that. Has submitted that the petitioner is receiving regular threats to her life and she requires protection from police. Police stop. Even otherwise she is a witness to the case. And as such, her security must be a concern for the state. Next day, आप इनको देख लीजिए, इनको थोड़ा प्रोटेक्शन वहाँ दीजिए, कोई तरह की बात नहीं. कोलकाता सर, कोलकाता में रहती है सर. इधर से भागे हुए हैं कोलकाता. ये कहाँ रहती हैं? कोलकाता में. अभी जस्ट गए तो हैं. गाँव आएंगे ना, केस जब मकेर में है. अच्छा नॉर्मल कोलकाता में रहती है. कोलकाता में रह रही है सर. तो जब गाँव आएंगे तो इनको आप प्रोटेक्शन दीजिएगा ना. कोई दिक्कत नहीं. लिखिए, the SHO has informed this court that the petitioner हमेशा गांव में रहते हैं हुजूर. इनका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. हमेशा गांव में रहते हैं. is residing at Kolkata, but in case she will be at her village, comma, adequate police protection shall be provided to her. Full stop. This court is recording it as an undertaking from the SHO. Full stop. It will be his responsibility to ensure that the petitioner remains fully protected during her stay in her village and she may participate in course of trial of these cases. So that she may participate in course of trial of these cases without any fear. Full stop. This application stands disposed of. ऊपर में एक लाइन दे दीजिएगा, received the report from